आइए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि सुनने में लगता है जैसे कि विकास ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जैसे यहाँ लिखा है, वृद्धि जो होती है हमारे शरीर के का आकार और रूप, उन दोनों में बढ़ना, मतलब वज़न और लंबाई में बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है हमारे आकार या परिमाण से, यानी कि वो वाले चेंजेस हमारी बॉडी में जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि वज़न का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, और हमारे जो अंदर के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, उनका बढ़ना। और जो विकास होता है उसका संबंध गुणवत्ता से होता है। अब विकास की डेफिनेशन देखें तो गुणात्मक परिवर्तनों द्वारा जो हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारे जो गुणात्मक गुण से रिलेटेड जो परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तनों द्वारा विभिन्न कार्यों और कौशलों के लिए योग्यता हासिल करना। छोटा बच्चा आप सिलाई नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा बच्चा सिलाई कर सकता है। ये क्या किया है हमने? अपने गुण हासिल किए हैं ना। तो ये जो गुण आप हासिल करते हो, कार्य और कौशल को करने की समर्थता, योग्यता हासिल करते हो, ये आपका विकास है। और वृद्धि का सिर्फ हमारे आकार, हमारे शरीर के आकार का बढ़ना, हमारे भार का बढ़ना, और हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनके अंदर बढ़ोतरी। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ रेफर्स टू द चेंजेस इन क्वांटिटी और साइज, दैट इज फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड, जो आप देख सकते हो कि लंबाई आपकी 150 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है, वज़न 40 है, 50 है, 60 है, वो हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट को हम फील कर सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंजेस इन क्वालिटी, इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड साइज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज ग्रोथ। ठीक है। अब इन इंटरनल ग्रोथ का क्या मतलब होता है? अगर ये अंदर के ऑर्गन्स हमारे नहीं बढ़ रहे होते तो फिर तो 20 साल का जो बच्चा है वो उतना ही दिमाग रखता है जितना कि छोटा बच्चा पैदा हुआ हुआ है। इसका मतलब कुछ और भी बढ़ता है। आप देखो, जैसे जैसे ग्रोथ होती है साइज़ में, उसके अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस होते हैं। इसलिए जब बच्चा छोटा सा बच्चा जब शिशु होता है, जब वो पैदा होता है, धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, फिर वो अपनी बैक की तरफ रोल कर जाता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर क्रॉल करना शुरू करता है। ठीक है। और रेंगना, क्रॉल मतलब रेंगना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, एंड देन रन। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो क्वालिटेटिव हैं। तो ये इससे प्रूव होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इन्फेंसी से, शैशवावस्था से प्री स्कूल की तरफ, उसकी हाइट और वेट में इंक्रीज़ होता है। और ऑल्सो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके जैसे हेड और चेस्ट, उसका नाप भी चेंज होता है। इसके साथ साथ जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं साइज़ के अंदर। ठीक है। ये ग्रोथ हो रही है सारी। ये प्री स्कूल पे नहीं रुकती है ग्रोथ, ये प्री स्कूल आगे भी चलती जाती है। अडोलेसेंट जब आप जैसी एज में आते तो भी बच्चा तब जाकर अडल्ट बॉडी साइज़ लेता है, और उसका बॉडी जो है अडल्ट्स की तरह फंक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो आपकी जो ग्रोथ है वो, देखो मैंने बताया था शुरू, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों, सिर, छाती आदि में बदलाव आता है जैसे बच्चा बड़ा होता है। और यहीं पर ये ग्रोथ रुक नहीं जाती है, वृद्धि। उसके बाद भी जब बच्चा किशोर बन जाता है, बनता है, तो भी उसके अंदर ग्रोथ चलती रहती है जब तक कि वो एक वयस्क की हाइट या वेट ना अटेन कर ले। अब ये देखो बच्चा, देखो आप यहाँ इस चित्र में देखो, बच्चों की आयु के अनुसार उनका आकार। बच्चा छोटा बैठा हुआ है, धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों के बल उठना शुरू कर रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर खड़ा हो गया, और बाद में ये जो चेंजेस हैं इसी क्रम में होते हैं। पहले आप भागना या चलना नहीं शुरू कर दोगे, पहले आप धीरे धीरे उठोगे, फिर आप मतलब बैठोगे, आप फिर उठने की कोशिश करोगे, फिर कोशिश करना शुरू करोगे कि मैं खड़ा हो जाऊं, फिर धीरे धीरे सहारे के साथ चलोगे, और उसके बाद बिना किसी सहारे के चलोगे। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। वृद्धि का जो संबंध है वो शारीरिक परिवर्तनों से है, और शिशु की सोचने की क्षमताओं का विकास होता है, वृद्धि नहीं होती। जो आपकी सोच में फ़र्क आ रहा है वो आपका विकास है, और जो आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है वो आपकी वृद्धि है। ठीक है। अब इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं
कि समय के साथ साथ शारीरिक संरचनाओं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारों का, सोचने के तरीकों का और अपने आप को जीवन के हिसाब से ढालने में हम क्या शो कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है वहाँ पे। जब आपका ये जो विकास होता है, ये आपका जैसे बोलने का तरीका, जब आप बच्चा पैदा होता है तो शुरू में कुछ बोल सकता है, काका मामा ऐसे करके दो दो शब्द बोलता है। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है, उसकी भावनाएं बढ़ती हैं, उसको समझ में आता है मेरे अलावा भी आसपास लोग हैं। उसका रिलेशंस लोगों के साथ बदलता है, अपने सोसाइटी में रहना शुरू करता है और सोच में फ़र्क आता है। अब वो ज़्यादा मुश्किल काम करने लगता है, घर से बाहर अकेला जाना लगता है। ये सब उसका विकास हो रहा है। उसका विकास मतलब उसकी वृद्धि नहीं, वृद्धि सिर्फ आपके शरीर के आकार वज़न में बढ़ोतरी होती है और आपके आंतरिक अंग जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी। समझ आया? विकास होता है आपके दिमाग का विकास। ठीक है, बोलने का क्रम एक होता है। शुरू में आप दो शब्द बोलते हो, सिर्फ मामा पापा ऐसे करके। धीरे धीरे आप बड़े बड़े वाक्य बोलना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आप पैराग्राफ्स लिखना शुरू कर देते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका विकास होता है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, वी कैन डिफाइन डेवलपमेंट एज द ऑर्डरली अपीयरेंस। ऑर्डरली का मतलब होता है इसी क्रम में होता है। ये नहीं कि पहले आप वाक्य लिखोगे बाद में आप शब्द बोलोगे, ऐसे तो नहीं ना। पहले शब्द बोलोगे फिर आप वाक्य लिखना शुरू करोगे। तो डेवलपमेंट जो होती है प्रोग्रेसिव होती है। क्या मतलब होता है इसका? क्रमागत होती है, कि एक क्रम में होता है ये। बाय प्रोग्रेसिव इट इज़ मेंट दैट दीज चेंजेस रिजल्ट इन द चाइल्ड एक्वायरिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ दैट आर कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं डेवलपमेंट में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं और मुश्किल चीज़ें आप करना शुरू करते हो। मतलब कि क्रमागत होता है। क्रमागत का मतलब होता है, देखो क्रमागत से आशय है विकास में एक क्रम होता है। प्रत्येक विकास पूर्ववर्ती विकास पर आधारित होता है। तो उससे पहले घटित नहीं हो सकता। जो काम एक टाइम पे होना है वही होना है। विकास कहलाने के लिए परिवर्तन जो है पर्याप्त रूप से दीर्घकालिक होने चाहिए। ठीक है, बाय ऑर्डरली इट इज़ मेंट दैट देयर इज़ एन ऑर्डर। एक ऑर्डर होना चाहिए उसके अंदर। ये भी नहीं कि कुछ भी बच्चा पहले ही भागना शुरू कर देगा बाद में उठेगा, ऐसा नहीं होता। अब